उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में हमारे मेहमान हैं एजाज़ खान साहब। हम उनसे ही जानेंगे कि उर्दू से उनकी दिलचस्पी, उनकी मोहब्बत और उनका जुनून क्यों है। आदाब अर्ज़ है। आदाब आदाब। आदाब। अब अपने बारे में पहले कुछ बताइए ताकि हमारे नाज़रीन समझ सकें कि आपको उर्दू से दिलचस्पी क्यों और कैसे पैदा। उर्दू से दिलचस्पी तो बचपन से थी, जब से पैदा हुए, क्योंकि हमारा पूरा ख़ानदान उर्दू से ताल्लुक़ रखता है और हमारी नानी बड़ी अच्छी फेमस राइटर थी इसमेत चुग़ताई। तो उस सिलसिले से बचपन से ही एक था कि उर्दू, हाँ, इत्तेफ़ाक़न ये था कि उर्दू हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती थी और अभी भी नहीं पढ़ाते हैं कई स्कूल में। यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं तो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में उर्दू का कुछ था ही नहीं। फिर जब थोड़ा होश संभाला, बड़े हुए, तब इस लाइन में, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं फ़िल्में बनाता हूँ, तो तब से वो एक शौक़ था। तो उस सिलसिले में जब काम शुरू हुआ, खुद फिल्में बनाने लगे, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आया उर्दू में। तो बड़ा लेट आया और फ़ारूक साहब हैं जो आके उन्होंने मुझे उर्दू की तालीम दी। कुछ टाइम लगा सीखने में, मगर अच्छा था, बड़ा अच्छा प्रोसेस था आपके साथ सर। शुक्रिया, थैंक यू। एजाज़ भाई, आज के माहौल में आप उर्दू के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए उर्दू के लिए? उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो गलतफ़हमी में पड़ी हुई है। अब लोग जो यहाँ के, मतलब हिंदुस्तान के हैं, सब सोचते हैं कि ये एक मुस्लिम लैंग्वेज है, मगर उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है और यहीं से पैदा हुई है और एक ज़माने में काफ़ी फेमस थी। और मगर हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी नेशनल लैंग्वेज बन गई है। उस वजह, जो वही वजह है जो जिससे ऐसे लगता है कि ठीक है उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज है। वैसे उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है। उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत, इतनी सही लैंग्वेज है जो एक ज़माने में अगर आप देखें तो जितनी हमारी फ़िल्में बनती थीं टिल 70s एंड 75, ज़्यादातर 90% सिर्फ उर्दू में बनती थी। और वो एक था जो उर्दू उस ज़माने में चल रही थी। फिर उसके बाद से एक अलग दौर आया फिल्म इंडस्ट्री का, तो उर्दू ख़त्म होने लगी और एकदम जैसे अब हार्डली, अब एक अच्छी चीज़ है जो वापस उर्दू रिवाइव हो रही है, अच्छी चीज़ है। मगर एक वो था, एक दौर था जो उर्दू जैसे ख़त्म हो रही थी और उसी टाइम था जब हमें भी शौक़ आया कि हमको उर्दू सीखना है। उर्दू, देखिए, मेरा अक्सर ये रहा है कि जब मैं मेरी फ़िल्मों की कहानियों की नरेशन करता हूँ, मैं उर्दू में करता हूँ, जितनी भी आती है उर्दू। तो मुझे ऐसे लगता है और मेरा रिस्पॉन्स जो मिलता है कि मेरी ज़बान की वजह से मैं ज़्यादातर सक्सेस हुआ हूँ मेरी नरेशन में, मेरे प्रोड्यूसर्स के साथ या स्टूडियोज़ के साथ। तो मैं अक्सर उर्दू में देता हूँ और उस वजह से एक उर्दू की लैंग्वेज की वजह से एक कशिश होती है लोगों की सुनने की। सही बात। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से हाँ, उर्दू पहले ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा उर्दू में बात करते थे, अब कम हो गया है। आनी तो चाहिए वापस, ज़बान आएगी इंशाल्लाह। यहाँ तक कि फिल्मी गीतों में भी आज भी उर्दू का इस्तेमाल 90% से 90% से ज़्यादा होता है। जी हाँ, जी हाँ। वैसे अभी अलग अलग वर्ड्स आ गए हैं, आप मतलब अभी है तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में तो बड़ा ओपन हो रहा है, मगर एक ज़माना था जो गाने सिर्फ उर्दू में ही होते थे। तो फिल्मों की डायलॉग्स देखिए आप, अभी भी जो जितने डायलॉग्स हैं जो फेमस होते हैं
ज़्यादातर उर्दू के ही हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो अच्छी खूबसूरत लैंग्वेज है, उसमें एक नज़ाकत है। जिस तरीके से आप बात करें, वो आप कहीं भी किसी से भी, जैसे आप उर्दू सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आपको उनसे और सुनना है, आप उनके साथ बैठ के बात करना है। यही एक रीज़न है जो मैं नरेशन उर्दू में करता हूँ। एक मिठास है जी हाँ, उर्दू जबान में, एक जी मिठास हाँ, है। जी हाँ। रियाज भाई, क्या उर्दू जबान में आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं? क्या कभी आपकी पजीराई हुई है? जबकि आप उर्दू को इतना चाहते हैं, तो उर्दू से भी आपकी मोहब्बत को देखते हुए किसी ने आपकी पजीराई की है? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि जब मैं फ़ारूक साहब से उर्दू सीख रहा था तो इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था, और इन्होंने एक फंक्शन रखा था जिसमें मुझे आशिक़ उर्दू अवार्ड मिला। तो हम फ़ारूक साहब की वजह से मुझे वो एक अवार्ड मिला। और फिर उसके बाद मेरी फ़िल्म हामिद, जो मेरी ये तीसरी फ़िल्म है, तो इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, और उर्दू की कैटेगरी में मिले। क्या बात, क्या बात। तो जी हाँ, मेरी फिल्म को अवार्ड मिला है, तो मुझे ये अवार्ड्स मिला है। और तो वैसे अभी है नहीं, बट मुझे आगे चल के इंशाल्लाह मुझे फिल्म उर्दू में बनानी है। क्या बात। एक ऐसी लैंग्वेज है, या नॉट पर्टिकुलरली उर्दू में, मगर वो एक, जैसे अभी एक और फिल्म आई थी मंटो, कुछ कई साल पहले, तो उसमें वो जाहिर सी बात है क्योंकि वो उनकी मंटो साहब की लाइफ के ऊपर है, तो वो पूरी फिल्म उर्दू में थी। इस तरीके से मुझे मतलब एक टॉपिक ऐसा पिकअप करना है जो उर्दू में हो। जी। तो आपका तो घर का ही टॉपिक आपके पास है। आपकी नानी इतनी मशहूर और मकबूल अफसाना निगार और नावल निगार थी, तो आप उस टॉपिक पर फिल्म बना सकते हैं। चलते चलते कम से कम इतना बता दीजिए कि नानी की याद या नानी की यादें कितनी आपको आती है, कितनी आती है आपको? नानी के बारे में, आपकी नानी के बारे में कुछ बताइए। तो वैसे हम काफ़ी मतलब स्कूल में थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी मेमोरीज़ हैं, वो हमारी पूरी फैमिली में हेड थी, वो आती थी उनका, तो उनकी अच्छी मेमोरीज़ हैं। वैसे अक्सर वो क्या करती थी, मुझे हमें याद है कि हम सब बच्चों को इकट्ठा करके बैठा के और वो कहानियाँ शुरू करती थी। अच्छा। तो वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ उनके बारे में। और उसी की वजह से अभी भी जो एक स्टोरी टेलिंग की जो एक शौक़ है फिल्मों का, इस तरीके से कहानियाँ फिक्स करना, तो अब मुझे लगता है वहीं से आया है, विरासत में मिली वहीं से आया है, विरसे में मिली है। जी हाँ। मगर एक उर्दू के उसमें मैं और कहना चाहता हूँ कि ये चीज़, ये गलतफहमी हमें किस तरीके से निकालनी चाहिए कि ये एक सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की ज़बान है, ये ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। उर्दू जो है सबकी है। जी हाँ, जी हाँ। और आजकल तो ग्लोबली बोली जा रही है, पूरी दुनिया में उर्दू बोली जा रही है, पूरी दुनिया में उर्दू की बस्तियां बसी हुई हैं। जी हाँ। तो हाँ, और वैसे भी हमारे यहाँ भी अभी थोड़ा सिलसिला ऐसे शुरू हुआ है। मैं यंगस्टर्स, जो यंग जनरेशन्स हैं, उनसे जब इंटरेक्शन होती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ, उर्दू दे गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट, उनको शौक़ है उर्दू का, उनको सीखना है लैंग्वेज। क्या बात। तो अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि और स्टूडेंट्स आएँ, यंगस्टर्स आएँ उर्दू सीखने के लिए। मेरे पास अक्सर जब आर्टिस्ट आते हैं और उनको अगर मैं उनकी ज़बान, जैसे हिंदी सही नहीं होती, मैं उनसे यही कहता हूँ आप उर्दू सीखो, आपकी हिंदी सही होगी। तो और ये सही है कि अगर आपकी उर्दू सही है तो आपकी हिंदी के अल्फाज भी सही तरीके से आपके प्रोनाउंस होते हैं और क्लैरिटी आती है। और तो हाँ, उर्दू सीखना है चाहिए, और इससे आपकी, स्पेशली अगर आपको कोई एक्टर में या स्टेज पे या इस तरीके से, तो बड़ा फ़ायदेमंद होता है उर्दू ज़बान का। आखिरी सवाल कि
उर्दू वालों के नाम कोई पैगाम? मैं समझता हूँ कि उर्दू एक यूनिटी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो लोग बिखरे हुए हैं, जो आजकल का माहौल है, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए भी उर्दू का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन को? मैं आपको बताऊं इसके बाद, जहां आप कोई एक महफिल में आप अगर जाते हैं, उर्दू में आप शुरू करिए बात, आपको आहिस्ता आहिस्ता लोग आके जोड़ने लगते हैं कि देखिए मुझे, हमें भी शौक़ है उर्दू का। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इस तरीके से इसको, उर्दू को सामने लाए और लोगों के पास बताएं, देखिए आप कितने लोग और जुड़ेंगे उसमें। कितनी तहजीब याफ्ता ज़बान है। जी हाँ, तो ये करना चाहिए। और आपका एक और क्या सवाल पूछा था आपने इसके साथ? कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए उर्दू कितनी ज़रूरी है आज के हालात में, ख़ास तौर पर आज के हालात में कितनी ज़रूरी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए? मैं ये पूछ रहा था। आई थिंक वही एक ज़बान ही है जो आपको जोड़ती है। आप देखिए, अब जैसे एग्जांपल दें तो आप गुलजार साहब को देखिए। मेरे हिसाब से वो एक हैं जिस तरीके से उनकी जो पोइट्रीज़ आती हैं और उनका सोचने का ढंग है, फ़िलहाल उर्दू के उसमें मैं उनको सबसे सुपीरियर मानता हूँ अभी फ़िलहाल। आप जो उनकी पोइट्रीज़ देखिए, जिस तरीके से उनके अल्फाज, हाँ दिलीप साहब भी थे, मगर अब यही हैं, गुलजार साहब हैं जो एक लास्ट हैं उर्दू के इतने बड़े मकाम पर। जावेद साहब भी हैं, हाँ, मगर मेरे हिसाब से गुलजार साहब की सोच अलग है। जावेद साहब के बाद फिर कोई ऐसा इतना उभरता हुआ नजर उर्दू नहीं आ में रहा, कोई नहीं आया। ऐसे और कई जावेद साहब और ऐसे कई गुलजार हमारी इंडस्ट्री में होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपका ये शौक़, मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये शौक़ इसी तरह से जारी और सारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आदाब।